हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10 के सोशल साइंस के एनसीईआरटी बुक से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1789 ईस्वी में हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, बास्टिल का किला किस देश में स्थित था। मेरे प्यारे साथियों, बास्टिल का किला किस देश में स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस में था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, हिटलर किस देश का तानाशाह था। मेरे प्यारे साथियों, हिटलर जो था किस देश का तानाशाह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का था मेरे प्यारे साथियों। हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, नारजी पार्टी का प्रतीक क्या था। मेरे प्यारे साथियों, नारजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, स्वास्तिक का था मेरे प्यारे साथियों। नारजी पार्टी का जो प्रतीक था स्वास्तिक था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, सत्याग्रह शब्द किसने दिया। मेरे प्यारे साथियों, सत्याग्रह शब्द किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी दिए थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। मेरे प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1914 में शुरू हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस की क्रांति कब शुरू हुई। मेरे प्यारे साथियों, रूस की क्रांति कब शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1917 में रूस की क्रांति शुरू हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में मानसून किस महासागर से आता है। भारत में मानसून किस महासागर से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर के कारण ही भारत में मानसून बहुत ज्यादा आता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथियों, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, कपास। काली मिट्टी जो है मेरे प्यारे साथियों, कपास के लिए बेहद ही उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार मेरे प्यारे साथियों लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, जूट की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी राज्य है जिसमें मुख्यतः जूट की खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती मुख्यतः खेती की जाती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, बांध किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बांध जो बनाए जाते हैं किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, किस कारण से बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई व बिजली के लिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनसंख्या घनत्व वाले सबसे अधिक राज्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, असम। असम मेरे प्यारे साथियों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? मेरे प्यारे साथियों लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंकन। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में कितने स्तर की सरकार है? मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सरकार है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मेरे प्यारे साथियों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेरे प्यारे साथियों लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 5 साल का होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल करता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, संघीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? मेरे प्यारे साथियों ऐसा कौन सा देश है जहां संघीय व्यवस्था चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत में चलता है मेरे प्यारे साथियों संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुनाव आयोग किसका आयोजन करता है? मेरे प्यारे साथियों जो चुनाव आयोग होते हैं किस चीज का आयोजन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, चुनाव करवाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, सत्ता का विभाजन क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे साथियों सत्ता का विभाजन क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही रोकने के लिए। हाँ मेरे प्यारे साथियों तानाशाही यानी कि राजतंत्र रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? मेरे प्यारे साथियों ग्राम पंचायत में चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1951 में हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, यानी कि प्राथमिक कार्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक। सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी से किया जाता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 पे मेरे प्यारे साथियों, बेरोजगारी का अर्थ है। मेरे प्यारे साथियों बेरोजगारी का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, काम न मिलना। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा का क्या कार्य है? मेरे प्यारे साथियों मुद्रा का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, लेन देन। लेन देन करने में मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, आय। मेरे प्यारे साथियों आय देखा जाता है उनका, इसलिए आय देखकर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे प्यारे साथियों, सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कल्याण करने का उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे प्यारे साथियों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे साथियों वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशों का जुड़ाव। एक देश से दूसरे देश में खरीद बिक्री करके जुड़ाव होना ही वैश्वीकरण कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई है मेरे प्यारे साथियों। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।